जय श्री कृष्ण। आज हम लड्डू गोपाल के व्रत की कथा सुनाएंगे। ये तुलसी माता का दिया है। ये हमारे बाल गोपाल जी पीले वस्त्र धारण कर लिए हैं। अब हम कथा शुरू करते हैं। चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में दो बूढ़ी औरतें रहती थी। वो दोनों पक्की सहेलियां थी, लेकिन उनके धर्म अलग अलग थे। एक हिंदू थी और एक मुसलमान थी। तो दोनों अपना जीवन अपने नित्य कर्म की पूजा पाठ से ही अपना जीवन काट रही थी। उनका कोई नहीं था, वही एक दूसरे का सहारा थे, जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर रही थी। अपने सुख दुख की बैठती, अपने सुख दुख की बातें करती। हिंदू औरत थी, उनके पास एक बाल गोपाल जी थे, जिसकी वो नियमित नहा धोकर पूजा पाठ करती थी। एक बार हिंदू महिला ने अपनी सहेली से कहा कि हे सहेली, चलो हम तीर्थ यात्रा पर चलते हैं। तब वो कहती, नहीं, तुम ही घुमाओ, मेरे बस का नहीं है। ना मैं चल पाऊंगी ना फिर पाऊंगी, और तुम्हारी तीर्थ यात्रा में विघ्न होगा, इसलिए तुम अकेली ही चली जाओ। तभी वो कहती है कि मेरा मन नहीं है तुम्हारे बिना जाने का। तभी वो कहती है, कोई नहीं, तुम चली जाओ, मैं तो यहीं पर ठीक हूँ। तभी वो अकेली जाती है, लेकिन उससे पहले वो अपने बाल गोपाल जी को उनको दे के जाती है और कहती है कि इनकी नियमित कर से नहा धो के पूजा पाठ करना, इनको नहलाना दिलाना, क्योंकि इनमें आत्मा है, ये जीवित है, ये मेरे लल्ला हैं। उन्होंने ये सुन रखा था उनसे। तभी उनको अपने बाल गोपाल जी को देकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाती है। अगले दिन सुबह दूसरी वृद्ध महिला, जो कि मुस्लिम थी, वो नहा धो के अपनी पूजा पाठ करके अपना नियमित कार्य करके जब वो बाल गोपाल जी को उठाती है, देखती है कि उनके नहलाने के लिए वस्त्र निकालती है, देखती है कि उनके पैर मुड़े हुए हैं। तो भी वो डर जाती है कि ये तो मेरे कारण हो गया कि इनके तो पैर मुड़ गए। वो तो कहती थी कि ये जीवित है, जिसके कारण उनको बहुत दुख हुआ। तभी उन्हें सोचा कि मैं अपनी सहेली को क्या मुख दिखाऊंगी कि उन्होंने इतनी यकीन से मुझे अपने बाल गोपाल जी दिए थे और मैं इनकी सेवा ढंग से नहीं कर पाई। तभी उन्होंने सुन रखा था कि मालिश करने से कोई भी बड़े से बड़ा पैरों की समस्या हो वो दूर हो जाती है। तभी उन्होंने निश्चय किया, रोज नियमित रूप से दिन में 2 या 3 बार बाल गोपाल जी के पैरों की खूब मालिश करती, उनको सेकती, जिससे कि उनको ये लगता था कि उनकी सहेली के आने से पहले उनके पैर ठीक हो जाएंगे। तभी ऐसे ही उसने 3-4 दिन किया तो हमारे बाल गिरदार तो रहे हैं बिल्कुल निर्मल मन के। तो उन्होंने उनकी निश्चल सेवा देखकर अगले दिन जैसे ही वो वृद्ध महिला उठती है और वो देखती है कि बाल गोपाल जी अपने पैरों पर खड़े हैं, जिससे कि वो बहुत खुश होती है और सोचती है कि चलो इसके पैर तो ठीक हो गए, ये वृतांत मैं अपनी सहेली को आते ही सुनाऊंगी। तभी उसी दिन उसकी सखी आती है। वो सबसे पहले अपने बाल गोपाल के दर्शन करना चाहती है। वो देखती है कि वो तो खड़े हैं, तो वो सोचती है कि ये मेरे बाल गोपाल नहीं है। वो कहती है, सखी मेरे बाल गोपाल कहाँ हैं? तो वो कहती है, यही तो है। बोली, वो तो नहीं, वो तो मुद्रा में थे बैठे हुई। तो वो कहती है, नहीं ये सखी, ये तुम्हारे बाल गोपाल के पैर मेरे कारण मुड़ गए थे, तो मैं नियमित इनकी मालिश करती हूँ, देखो इनके पैर सीधे हो गए। तभी वो जाकर प्रभु के चरणों गिर के कहती है, प्रभु मैं इतने सालों से आपकी सेवा कर रही थी, आपने आपकी अपार कृपा मुझ पे कभी नहीं की जो आपने मेरी सखी पे की। तभी वो कहती है, मेरी भोली सखी, बाल गोपाल जी का वो तो छोटे बचपन का रूप है, जिसमें कि वो पैरों के बल थे। ये तो तेरी सच्ची सेवा और भक्ति थी, जिसके कारण कि ये पैरों पर खड़े हो गए। जैसे कि आपने हे बाल गोपाल जी उस महिला की भक्ति को स्वीकार किया, हमारी को भी करना और हम पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।